क्या कमाल की कैंडल है दोस्तों और क्या करती है। माय डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा सेशन मारुबोजू कैंडल पर जो है इस समय कैसे अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब ऐसी स्थिति आए तो खरीदोगे कब। खरीदने का पॉइंट ऊपर जाने का ये है और बेचने का पॉइंट स्टॉप लॉस यहां लगा दो। अभी आपको इस स्टॉप लॉस के बारे में इसके बारे में जानने की कोई आवश्यकता नहीं है, धीरे धीरे करके आप इसे सीखेगा। लेकिन मेजर पॉइंट आपने सीखना है कि यहां से ट्रेंड रिवर्स हो रहा है ऊपर का या ऊपर से नीचे का। सो माय डियर फ्रेंड्स, आइए जरा, बहुत सारे हमारे सामने कुछ शेयर्स भी हैं, तो क्यों ना उन शेयर्स की तरफ नजर डालें और देख लें इन्हें कि हमारे पास यहां पर कहां नजर आती है वो कैंडल। ये देखो जी, बिल्कुल सामने आपको ये मैं टाटा कम्युनिकेशन दिखा रहा हूं। आइए जरा इसको देखते हैं। अब ये कोई भी हर एक चार्ट में नजर आएंगे, आपको ढूंढने वाली बात है बस, ठीक है ना। जैसे ये एक सिचुएशन देखिए, ये एक सपोर्ट बना हुआ था, पहले ये रेजिस्टेंस थी, यानी ऊपर शेयर जाता था तो यहां से नीचे आ जाता था, उस समय रेजिस्टेंस थी। फिर नीचे आया शेयर, जब यहां से ऊपर निकल गया तो अब वही जो पहले रेजिस्टेंस बनी हुई थी, एक छत बनी हुई थी, ये उस छत को तोड़ के ऊपर निकल गया, फर्स्ट फ्लोर पे पहुंच गया। अब जब फर्स्ट फ्लोर पे जाएगा कूद के, तो भैया नीचे जो फर्श बना हुआ है, ये मान लो उस छत का फर्श है, ये दीवार तोड़ के ऊपर निकल गया और फर्स्ट फ्लोर पे पहुंच गया। और यहां पर इसे क्या मिल गया, सपोर्ट इस पर चल रहा था। अचानक से इसे एक जंपिंग जैक नजर आया और ये कूद गया ऊपर। कैसे, आइए देखें। यहां से कोई ऐसी न्यूज आई कि भाई ये शेयर ऊपर पहुंच गया। और जब हम इस कैंडल की तरफ नजर डालते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आपसे कहा था कम नजर आती है, लेकिन देख रहे हो आप, प्योर मारुबोजू कैंडल है ये। हाँ जी, प्योर मारुबोजू कैंडल है ये देख लीजिए, प्योर मारुबोजू कैंडल दिख रही है आपको सभी को। तो ये प्योर मारुबोजू कैंडल है, जिसके ऊपर भी विक नहीं है और नीचे भी विक नहीं है। और अब देखिए इसका और क्या देखना होता है। ये पहली बात हमने देखा कि बहुत अच्छी थी, नीचे इसका एक सपोर्ट बना था, वहां से कूद के गई, इसका मतलब ये आगे और शेयर बढ़ेगा, एक कारण। दूसरा कारण ये भी है कि वाकई बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा और कितना बढ़ेगा, ये कोई नहीं बोल सकता। समझे मेरी बात के नहीं, ये कोई नहीं बोल सकता कि आगे कितना जाएगा, लेकिन जाएगा। इसमें एक खास बात यह है कि देखिए कि पिछले वाली कैंडल्स कितनी सारी थी, उन कैंडल्स को, पूरी की पूरी कैंडल्स को भाई साहब 2 कैंडल में निपटा दिया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 दिन के जो सेशंस थे, जिसमें रेट नीचे 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 आ रहा था, उसको 2 ही सेशन में निपटा दिया ऊपर। इसका मतलब जरूर इसके अंदर कोई दमदार न्यूज है और आगे शेयर और जाने की उम्मीद है। तो ऐसी पॉजिटिविटी हमें अगर दिखाई दे रही है तो इस समय और चीज चेक करिए, क्या उस दिन का ये जो वॉल्यूम नीचे, ये मैंने वॉल्यूम नीचे लगाया हुआ, ठीक है, ये वॉल्यूम नजर आ रहा है, देख रहे हो, ये वॉल्यूम का मैंने यहाँ नीचे चार्ट लगाया कि वॉल्यूम यानी कितनी खरीदारी हुई उस समय, नॉर्मल दिनों से ज्यादा हुई। हाँ देखो जरा, वॉल्यूम के बारे में बताया था मैंने, नॉर्मली कितना कम वॉल्यूम था और इस दिन की ये देखो जरा, इस दिन आप देख रहे हो कि इसके आसपास भी कितनी खरीदारी हो रही है और ये एक कितनी ऊंची बिल्डिंग बनाई है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये है दोनों की दोनों बातें समझने वाली। समझे मेरी बात के नहीं। सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और ऐसे ही, हालांकि मैं इसे प्योर मारुबोजू नहीं बोलूंगा, लेकिन आपको वॉल्यूम के बारे में साथ साथ कुछ सिखा देता हूं। ये देखिए, इस दिन के वॉल्यूम के बारे में जरा चेक करिए कि वॉल्यूम कितना जबरदस्त था। देख रहे वॉल्यूम कितना, यहां ये वॉल्यूम था 9.164 मिलियन शेयर्स इस दिन खरीदे गए, यानी ट्रेड हुए। देख रहे हो, खरीदे गए, बेचे गए। इसका मतलब बड़ी तगड़ी न्यूज थी कोई ना कोई। इतना बड़ा वॉल्यूम कोई साधारण बात तो नहीं होती, बाकी दिनों के मुकाबले इतना तगड़ा वॉल्यूम कोई साधारण बात नहीं है। इसका मतलब जो ये नीचे 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 गिरता चला रहा था, ये संकेत था कि अभी ऊपर जाएगा और तेजी से ऊपर जाएगा। अब देखो कितने दिन की कैंडल्स नीचे गिरता गया, उसको भी छोड़ो, यहां से देखो, पहले यहां से तो गिर रहा है, लेकिन यहां पर भी तो एक ही रेंज में था।
यहां से गिरते गिरते यहां आ गया, और ये सोचो इतने टाइम से जो वो नीचे गिर रहा था, दिसंबर, ये क्या डेट है, ये है 28 नवंबर। 28 नवंबर से गिरते गिरते 7 अप्रैल 2020 आ गई। यानी दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, चलो अप्रैल के 7 दिन भी काउंट मत करो, अप्रैल के 7 दिन भी काउंट मत करो, 4 महीने की कहानी यहां से लेके अप्रैल के एक ही महीने में निपटा दी। एक ही महीना भी नहीं लगा, 1 महीने के भी दिन नहीं लगे दोस्त, ये देखो, और उठा दिया। ये वॉल्यूम का खेल है, ये वॉल्यूम से पता लगा। तो यहां से आपने इस शेयर में जब देखा तो ये आपको मारुबोजू कैंडल जो है यहां पर नजर आई। और देख लेते हैं छोटी विक वाली, ठीक है। अब ये देखो, इसका भी देखो, यहां वॉल्यूम को भी चेक करना पड़ता है। हर एक कैंडल को आप क्या नहीं बोल देंगे, हर एक कैंडल को मारुबोजू कैंडल नहीं बोल सकते, समझे मेरी बात करें। अब ये देखिए, अब आप कहोगे सर ये भी तो मारुबोजू कैंडल थी, ये भी तो मारुबोजू कैंडल है, लेकिन इसके बाद तो सर कुछ नीचे ही आ गया। माय डियर फ्रेंड्स, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि ये भी मारुबोजू कैंडल थी, और इस मारुबोजू कैंडल ने उस समय क्या बताया कि हाँ आगे बढ़ने की संभावना है। लेकिन जरा सोचिए, उससे अगले ही दिन क्या हुआ, आपको रेड कैंडल नजर आ गई। देख रहे हो, ये भी छोटी मारुबोजू कैंडल ही है, इसके अंदर भी विक नहीं है, देखो ध्यान से जरा। लेकिन उससे अगले दिन क्या हुआ, रेड बन गई, फिर ग्रीन आ गई, सैंडविच टाइप बन गया। तो अब इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते कि यहां से कुछ होगा, क्योंकि अगला भी ट्रेंड जो है वो आने वाले समय बताऊंगा कि इन तीनों को क्या बोलते हैं, ठीक है कि नहीं। अभी आप केवल इसकी बात करिए, यहां से ऊपर क्यों नहीं बढ़ा। यहां से ऊपर इसलिए नहीं बढ़ा क्योंकि एक तो वॉल्यूम बहुत कम है, वॉल्यूम देख लिया हमने, वॉल्यूम बहुत कम था। दूसरी बात क्या देखी कि यहां पर कोई ऐसा कोई बेस भी नजर नहीं आया, ऐसा कोई सपोर्ट भी नजर नहीं आ रहा कि उसको काट के ऊपर चला गया इतनी देर वेट करके। कोई बेस तो है नहीं। जैसे हम कूदना चाहते हैं तो भाई हमें नीचे क्या चाहिए, कोई जंप करने के लिए जगह भी तो चाहिए, हवा में थोड़ी कितना कूद लोगे। तो इसीलिए हवा में कूदने की कोशिश कर रहा था ये, और इसका कोई बेस नजर नहीं आ रहा था, इसीलिए मारुबोजू कैंडल कैंसिल हो गई है। हमने उसे मारुबोजू नहीं कहा, राइट। अगली भी रेड कैंडल है, इसीलिए भी नहीं कहा। अच्छा, अब ऐसी कैंडल्स आपको काफी सारी नजर आएंगी, लेकिन जब आपके एक तरह से अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड की बातें हों, वहां पर इन कैंडल्स की वैल्यू और बढ़ जाती है। अच्छा, अब एक और सुनिए वही बात। ये कहानी मैं कई जगह सुना चुका हूं। अब देखो तो ये कॉम्प्रिहेंसिवली मैं आपको चीजें बताने लग गया, ये सारी बातें कॉम्प्रिहेंसिवली बताने लग गया मारुबोजू कैंडल का। देखो, बताने वाले तो आपको बहुत बता देंगे, सीधी सीधी बात है। मारुबोजू कैंडल के बारे में डिटेल आपको कई जगह मिल जाएगी, लेकिन उसका प्रैक्टिकल कहां देखा भाई। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि प्रैक्टिकल दिखाया उसका किसी लाइव चार्ट में। ये देखो लाइव चार्ट, और साथ में पैटर्न भी बता देता हूं। ये देखो, ये एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर बन रहा है। रिवर्स हेड एंड शोल्डर के ऊपर जाके ऊपर गया, यहां के टेस्ट किया, और टेस्ट करने के बाद ये जो आपका पहले रेजिस्टेंस बनी हुई थी 1 2 3, उस रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर निकल गया। किस कैंडल के साथ, इस मारुबोजू कैंडल के साथ। इतने समय की रेजिस्टेंस थी। और अगर मैं आपको यहीं पर, जो मैं हमेशा सिखाता हूं कि ये इस तरह से रिवर्स हेड एंड शोल्डर बन जाता है, तो भाई इस हाइट तक तो इसने जाना ही जाना था, इस हाइट तक तो इसने जाना ही जाना था, और वो चला गया। इस हाइट तक तो मिनिमम जाना था। तो यहां से एक कंफर्मेशन हुई, और मारुबोजू कैंडल की दूसरी कंफर्मेशन ने हमें श्योर कर दिया कि भैया यहां से तो इसने ऊपर जाना ही जाना है। सो ये था मारुबोजू कैंडल का ऊपर जाने का। अच्छा, अब जेके, ये कौन सा है, जेके बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक की बात हो रही है। यहां पर भी देखिए, लगातार यहां पर आपको क्या नजर आई, ये देख रहे हो, लगातार आपको यहां पर क्या नजर आई, एक तरह से रेजिस्टेंस नजर आई। जब आपने लगातार ये रेजिस्टेंस देखी इस तरफ, और माय डियर फ्रेंड्स,
यहां से ये नजर आया कि इसने यहां तक तो ऊपर जाना ही है, ये मैंने आपको बता ही दिया था कि यहां तक तो जाना ही है, उसके बाद खतरे की घंटी हो जाती है कि पता नहीं ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। तो मैं आपको रिवर्स हेड एंड शोल्डर के पैटर्न के साथ मारुबोजू कैंडल का भी पॉइंट अभी बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। तो यहां से हमने देखा कि एक ये रिवर्स हेड एंड शोल्डर बना, ठीक है जी, और यहां से इसने इस डेप्थ से ऊपर 29% का रिटर्न देना ही देना था, राइट। इतनी बात हमें समझ में आ गई। लेकिन मारुबोजू कैंडल जब बनी तो भाई सवाल ये आता है कि इसके बाद तो ट्रेंड ऊपर जाना चाहिए था, जैसे टाटा कम्युनिकेशन में हुआ, इसके बाद ऊपर ही जाना चाहिए था। ये J&K बैंक में नीचे क्यों आ गया? अब ध्यान से सुनिए, तेजी से गए हुए, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये तेजी से गए हुए एक ही बार में ऊपर वाले जो शूट लगा के ऊपर बढ़ जाते हैं ना, वो तेजी भी बहुत ज्यादा नहीं टिकती। धीरे धीरे करते करते जब लोग ऊपर जाते हैं तो वो पैसा भी टिकता है। आपको याद होगा कि कई ऐसे आप न्यूज भी सुनते होंगे कि जो व्यक्ति केबीसी में करोड़पति बन गया, आज उसकी हालत पहले से बेकार है। क्यों? उसे पता ही नहीं चला भाई उस 1 करोड़ रुपए का क्या करूं, अचानक से पैसा आ गया, उसे मालूम ही नहीं था क्या करूं। तो भाई जितनी तेजी से ऊपर गए, समझदार नहीं होते तो नीचे आ जाते हैं। उसी तरह से जो तेजी से खट 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 नीचे जा रही हैं, अगर वो नीचे सपोर्ट बचे हैं तो भैया वो नीचे भी ज्यादा देर तक टिकेगा नहीं, अगर सपोर्ट बने हुए हैं तो। समझे मेरी बात क्या नहीं? अब यहां पर क्या था, इसकी डेप्थ से जाना ही यहां तक था, उसके नीचे आने के चांसेस ज्यादा बढ़ गए। क्यों बढ़ गए? आइए सुने। मैं यहां पर आपको मारुबोजू कैंडल की परसेंटेज के बारे में बताने जा रहा हूं। एक 3 से लेकर मान लीजिए 3% की मिनिमम कैंडल हो, 2% भी चल जाएगी, 2 से 3% की मिनिमम कैंडल होनी चाहिए, उसी को मैं मारुबोजू कैंडल बोलूंगा। पहली बात तो ये, तो मैं इसकी परसेंटेज देख लेता हूं, यहां से लेके यहां तक कितनी कैंडल है, देख रहे हो आप, यहां पर बढ़ गया। अब लेकिन इसके अंदर क्या है, एक चीज ये कि देखो यहां पर आपको परसेंटेज ज्यादा दिखाई दे गई, लेकिन एक बहुत बड़ा वो टाइम पीरियड नीचे वाला लेके आ रही थी। अब इसके बाद परसेंटेज भी इसकी ज्यादा है। ये देखो, ये जो रेजिस्टेंस बनाई थी, उस रेजिस्टेंस पे जाके नीचे रुकी, उससे टकराना जरूर है, ऐसा नहीं हो सकता कि टकराएगी नहीं, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, हमें उसकी थोड़ी हिस्ट्री भी देखनी होती है। ये देखो कि ये शेयर इतने सालों से एक ही ब्रैकेट में ऊपर नीचे जा रहा था, एक ही ब्रैकेट में ऊपर से नीचे जा रहा था। तो उसकी पास्ट हिस्ट्री देखी, और जब टाटा कम्युनिकेशन के अंदर कोई ऐसा जोर पकड़ गया, यहां पर इतना बढ़िया पैटर्न मिल गया, उस पैटर्न के बाद वो कैंडल मिल गई और यहां पर वो रेजिस्टेंस मिल गई। ऊपर से नीचे आना ही था, पक्की बात थी, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, इसी दौरान ये जो था, और साइकोलॉजी भी देखो मार्केट की, ये 2020 की कहानी है जहां पर कोरोना आया था। कोरोना के आने के बाद लगातार ये खट सेलिंग हुई नीचे, फरवरी से लेके मार्च तक दनादन उसने अपने इस बॉक्स थ्योरी मैंने समझाई हुई है, इस बॉक्स के मिनिमम पे आके वो उसने ऊपर काट दिया। अब जब इतने साल बाद वो ऊपर चढ़ा तो इतनी बढ़िया कैंडल से ऊपर चढ़ा, अब यहां से उसे ऊपर जाना ही था, और मार्केट की अगली पॉजिटिव न्यूज के साथ फिर वो ऊपर गया। तो मारुबोजू कैंडल थी वो। अब ये एक और पैटर्न बना था जिसने इसको ऊपर जाने के लिए मजबूर कर दिया। इसके बारे में कहीं और बात करूंगा, आज मारुबोजू के अलावा और पैटर्न के अलावा कोई बात नहीं करूंगा। इन 2 कैंडल्स की बातें कभी और करेंगे। J&K बैंक के अंदर बात करूं तो इसने अपने इस जगह पर जाना ही था, इस ट्रेंड को इसने ऊपर तेजी से काट दिया। तो भैया ये जो हमने इसकी डेप्थ को ऊपर लेके गए थे, इससे ज्यादा जाने के इसके चांसेस भी कम ही थे, और उसने क्या किया, नीचे आना शुरू कर दिया। लेकिन जब नीचे आई तो ध्यान दीजिए कहां पर आई, जो पहले ये एक क्या बनी थी, बोलिए फटाफट से, पहले ये एक रेजिस्टेंस बनी हुई थी, उसने आगे जाके सपोर्ट का काम शुरू कर दिया और वहां से ऊपर चल पड़ी। माय डियर फ्रेंड्स, ये थी कहानी आपकी मारुबोजू कैंडल की। उसके बाद फिर नीचे आना शुरू हो गया। क्यों हो गया? ये
और बहुत सारी स्थितियां होती हैं माय डियर फ्रेंड्स। इसके बारे में फिर भी जानेंगे आने वाले सेशंस में। आज जो हमारा टारगेट था वो हमारा टारगेट पूरा हुआ। मारुबोजू कैंडल को मैंने आपको बताया क्या होती है। ये स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव ऊपर जाने वाली भी हो सकती है, जिसे हमने क्या बोल दिया, जिसे बोल दिया मारुबोजू बुलिश। उसी तरह से मारुबोजू बियरिश भी होती है। अगर ऊपर नजर आ जाए तो भैया नीचे के भी संकेत बहुत दिखने नजर लग जाते हैं, नजर आने शुरू हो जाते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की ये कहानी मारुबोजू कैंडल की जो मैंने आपको बताई, आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। इसके अलावा और अगर आप हमारे नए वीडियोस देखना चाहें तो मुझे बताइए किस कैंडल के बारे में जानना चाहते हैं, तो मैं उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दूंगा बिल्कुल प्रैक्टिकल के साथ, राइट। तो हमारा ये मोटिव है कि सिर्फ आप कैंडल ना सीखें, उस कैंडल को चार्ट में कैसे देखा जाता है और चार्ट के अंदर और साथ में क्या क्या पैटर्न जुड़ जाते हैं वो भी साथ साथ सीखने जरूरी होते हैं। आज मैंने आपको वॉल्यूम की बात की, मारुबोजू कैंडल के साथ मैंने रिवर्स हेड एंड शोल्डर की बात की, मैंने ये सब चीजें इकट्ठी करके आपके सामने जो बातचीत की है, इसी तरह से ट्रेड ले जाते हैं। तो धीरे धीरे साथ साथ जुड़े रहिए और आने वाली कैंडल्स भी मैं आपको इसी तरह से एक्सप्लेन करूंगा। अच्छी लगी हो वीडियो तो जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स आप ही का इंतजार करता है। चलिए मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस। थैंक यू सो मच।